studying at distance. Okay, quick revision. क्या होता है ये? Number of edit operation. मिनिमम नंबर ऑफ एडिट ऑपरेशन हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. एडिट ऑपरेशन हमारे पास इंसर्ट अ कैरेक्टर, डिलीट अ कैरेक्टर एंड रिप्लेस अ कैरेक्टर हो सकता है. फिर हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग हो S1 जो कि मेरे पास X1 X2 से लेकर कोई XI तक आता है, कोई XI तक मेरे पास आ जाता है, और एक S2 है that starts from Y1 Y2 and goes till some y of j. ठीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट होता है इन अ रिकर्सिव एल्गोरिथम इज टू मैच द लास्ट कैरेक्टर्स. तो हम मैच करना चाहते हैं लास्ट कैरेक्टर्स, और देन हमारे पास जो प्रॉब्लम का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है. और हम उससे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जब मेरे पास ये वाले जेनेरिक स्ट्रिंग्स हो, xi इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग तक चेंज करने के ऑपरेशंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तीन हमारे पास तरीके हैं. ठीक है, तो इंसर्ट में हम क्या करेंगे जी? तो हम S1 के अंदर X1 के बाद XI के बाद एक y of j कर लेते हैं, और Y2 मेरे पास उसी तरह रहता है. अब मेरे पास जो नंबर ऑफ एडिट ऑपरेशंस है, मेन एडिट ऑपरेशंस जो है, दिस इज इक्वल टू वन ऑपरेशन प्लस वन, इसलिए क्योंकि एक ऑपरेशन मैंने किया वो मैंने इंसर्ट किया. और विच टू सब स्ट्रिंग्स डू आई नीड टू मैच? I minus 1. So these two are matched now. So edit of X1 से लेकर कहाँ तक? XI तक, और दिस इज मैच टिल Y1 से लेकर J minus 1 तक. वेरी गुड. ठीक है, और मेन एडिट ऑफ, तो ये मेरे पास इंसर्ट के लिए है. ओके, इंसर्ट के लिए है. डिलीट के लिए मेरे पास जो है वो S1 का जो मैं है एक डिलीट कर देता हूँ, तो दिस बिकम्स y minus 1. S2 जो है ये मेरे पास Y1 से लेकर YJ तक ही रहता है. अब मैंने कौन से दो सबस्ट्रिंग्स को मैच करना है? I minus 1. तो मेन ऑपरेशंस जो है ये मेरे पास मेन ऑपरेशन ऑफ X1 से लेकर
जो मेन ऑपरेशंस हैं वो मेरे पास किसके बराबर हो जाते हैं? दिस इज इक्वल टू मेन ऑपरेशंस ऑफ x1 से लेकर xi माइनस 1, y1 से लेकर yj माइनस 1 and a plus 1 because we did an operation. ठीक है, तो ये मेरे पास वो तीन इक्वेशंस हैं. तो अब थोड़ा सा ये एक चीज देखने वाली है, वो ये है कि तो मेरे पास +1 यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर मेरे पास y से -1 हो रहा है. ये मेरे पास इंसर्ट के केस में हो रहा है. डिलीट के केस में मेरे पास +1 यहाँ पर हो रहा है और -1 मेरे पास x वाली साइड से हो रहा है. यहाँ पर ये +1 तो हो रहा है और -1 S1 से भी हो रहा है और S2 से भी हो रहा है. तो ये दोनों जगह मेरे पास हो रहा है. ठीक है, तो अब जो लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन अ मैट्रिक्स. और जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो अब हम रिकर्सिव से उसको डायनामिक्स कर आ गए जब हम इसको बॉटम टू टॉप रन कर रहे होते हैं. ठीक है, तो मेरे पास जो डायगोनल साइड से मेरे पास आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूशन या नो चेंज. जी, तो रिप्लेस या सब्स्टिट्यूशन को करता है. ये वाली चीज मेरे पास किसको इंसर्ट. तो ये मेरे पास इंसर्ट को कर रहा है. वो क्यों? क्योंकि मेरे पास S1 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, वरना मतलब ये कि SI के बजाय SI -1 तक जा रहे हैं. ठीक है, तो एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं और ये मेरे पास ऑब्वियसली डिलीट का आ जाता है. और वजह ये है कि वो एक ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन अब ये मुझे थोड़ा कम मैच करने की जरूरत है. ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, तो अब एक ऐसा करते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके बाद इसके एल्गोरिथम की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो अगर एक दो एग्जाम्पल देखें, तो इसका एडिट ऑपरेशंस कितने होंगे? मिनिमम एडिट ऑपरेशंस मेरा भी ये ख्याल है. तो we all think that min operations are number 1 replace C with T, number 2 replace T with P. ठीक है, तो अरे हम कितने बाय कितने की बनाएंगे? 4x4 की बनाएंगे, क्योंकि एक हमें एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए भी चाहिए, तो इसमें हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे.
फिर वर्किंग इसकी किस तरह होती है? बेस केस के लिए वाले फिल करेंगे। हाँ, तो व्हाट आर द बेस केसेस? 0 1 2 सबके लिए डायगोनल डायगोनल फिल नहीं फर्स्ट वाले और फर्स्ट रो पे 0 1 2 3 and 1 2 3, ठीक है। तो ये एसेंशियली मुझे कह रहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग को टी में चेंज करने के लिए मुझे एक ऑपरेशन चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग को टी ए में चेंज करने के लिए मुझे 2 ऑपरेशन चाहिए। सिमिलरली ये 3 मुझे कह रहा है कि कैट को एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए मुझे 3 डिलीट के ऑपरेशंस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम वही करते हैं, ये हमने पहले कल पिछले लेक्चर में किया था, लेकिन थोड़ा सा एक ऐसी एग्जांपल के साथ करते हैं जिसको थोड़ा सा हम अपने कॉमन सेंस से भी चेक कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए। सब्स्टिट्यूशन कम से कम होगा क्योंकि सी और टी बराबर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, तो +1 मेरे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मुझे इधर से मिलेगी। तो मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। और फिर ये हम फिल करना चाहते हैं, तो इसका मुझे पता है, इसका मिनिमम कहाँ से आएगा, सी एंड सब्स्टिट्यूशन से आएगा, और यहाँ से भी आ सकता है, बराबर है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन चले मैं यहाँ से यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। तो मैं 3 ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह चल रहा है ना, क्योंकि वो डिलीट कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं ये वाली रो फिल करता हूँ, तो ए और टी मेरे पास बराबर नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं उसको 2 वाली कोई ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ये वाली भी ले सकता हूँ, वो डायगोनल वाली भी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो एक से हाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये इक्वालिटी है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 आएगा, क्योंकि ए और ए बराबर है, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी हो रही है। और फिर 2 ये मेरे पास 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास सेम आ रहा है, तो ये 2 आ जाएगा, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, ऊपर से आएगा 2, ये मेरे पास डायगोनल से आएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वो फाइनल आंसर है जो कि मुझे बता रहा है कि 2 एडिट ऑपरेशंस नीडेड। अब कौन से एडिट ऑपरेशंस हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमने बेसिकली टी को पी में चेंज किया है, रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ इस सेल में आते हैं कि कहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये और ये बराबर है, तो एक्चुअली कुछ चेंज नहीं हुआ, तो मेरे पास नो चेंज है। यहाँ पर ये मेरे पास जो है
ये मेरे पास यहाँ से आया, तो ये मेरे पास C से T में मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम नहीं करते कि हम एरोज लगा रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर या हम कुछ देख रहे होते हैं। इससे ज्यादा एक बेहतर तरीका होता है, वो में भी आप लोग बताएंगे। और मैट्रिक्स बनाकर, हाँ, एक और मैट्रिक्स बनाकर उसी तरह जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम कर रहे थे, एक और मैट्रिक्स बना रहे होते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड रखते जाते हैं कि क्या हो रहा है मुख्तलिफ इंडिसेस पर, और उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, डिटो सेम होगा, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एडिड ऑपरेशन पे यहाँ पर आएगा, सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर नो चेंज लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कहीं पर अगर डिलीट हो रहा है तो वो डिलीट लिखा हुआ आ जाएगा। सर ये सर 3 के साथ 2 के साथ जो टी में 2 के साथ 3 के साथ सर लास्ट में ये सब की बात कर, ये इससे पहले टी सेम है ना, और नहीं हम यहाँ पर तो ए चेक कर रहे हैं ना, नीचे सर ये वाला। इससे थर्ड रो सेकंड कॉलम। यार एक दफा बता दो कौन सा। सर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हाँ। से 2 समझ आ रहा तो यहाँ पर टी है और उस टी को मैंने एक टी में चेंज करना है। ये मुझे क्या बता रहा है, एक सेल, ये जो एक सेल है ये मुझे बता के आ रहा है कि अगर ये मेरे पास कोई आई है और ये मेरे पास जे है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू चेंज S1 no X1 I to Y1 J। तो मेरे पास ये वाली जो सबस्ट्रिंग है और मेरे पास ये वाली जो सबस्ट्रिंग है, इसको मैं अगर इसमें चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी क्या मेरे पास कॉस्ट होगी। तो सिमिलरली जब पूरी स्ट्रिंग होती है तो फिर मैं इस पूरी को इस पूरी में चेंज कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसा ऐसा करके कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। जैसा वो पूछा 2 के साथ सर 1 ही आना चाहिए। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो। तो टू क्यों आया? ओके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर टी है और ये भी टी है, तो चेंज नहीं हुआ। तो चेंज नहीं होगा Yes, sir. क्योंकि लेकिन कैट को चेंज करना। कैट को टी में लेकिन टू मेरे पास आया है ना, देखें इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको टू तो मेरे पास आया है ना, ये तो नहीं है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ठीक है सर। उससे पहले मेरे पास सी को टी में चेंज किया गया है, सर समझ समझ आ गई है। तो वो कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस चल रहे हैं। कैट को मैंने क्या में चेंज किया, ठीक है, तो टी में कैट को मैंने टी में टी में चेंज किया, तो दो तो मेरे पास आई गेस ये और ये मैंने डिलीट करना है, तो 2 ऑपरेशंस बन जाते हैं। तो कौन कौन इसका सूडो कोड लिख सकता है? तो 2 फॉर लूप 2 फॉर से पहले क्या लगेगा? लॉजिक से हाँ? सबसे पहले तो हमने ये वो साइज का मैट्रिक्स डिफाइन करना होगा ना कि कितने चलो लेंथ। वो तो डिफाइन हो गया है ना, वो तो चलो हम लिख देंगे ना डिफाइन। सर सर ये अभी जो आपने इंसर्ट डिलीट और ये चलो मैं, इनमें से मिनिमम पिक करना है। हाँ सही है, यही करना है हमने। I don't know आप इसको करें या ना करें। एक S1 और एक S2 मेरे पास हुआ।
पहले तो हमने कर दिया कि एक मैंने ले लिया एन, जो कि मेरे पास लेंथ ऑफ S1 है, एम मेरे पास लेंथ ऑफ S2 है। फिर मैं डिफाइन करता हूँ a matrix M n plus 1 And M plus 1, और इसमें थोड़ा सा एल्गोरिथम के कोर्स से हटकर हम कहते हैं कि this is zero index, ठीक है, just for simplicity। जो जीरो इंडेक्स है उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस केस लिखेंगे। हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, बेस केसेस, ठीक है। तो दो चीज है ना, हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं इसलिए हमने बेस केसेस पहले करने हैं। जब तक बेस केसेस तमाम नहीं होंगे, आगे वाले कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल नहीं होंगे कि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो फिर बेस केस करने के लिए हमें क्या करना है, सही चेक करना S1 और S2 नल तो नहीं है, नल नहीं है, empty अच्छा नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम एक चेक कर सकते हैं। हमने बेसिकली पहले 1 2 3 4 इस तरह हमने एक डायरेक्शन में चलना है, फिर हमने 1 2 3 4 दूसरी, ठीक है, करना तीन है। कंडीशन से चेक कर सकते हैं ना, हाँ? तीन कंडीशन से चेक कर लेंगे। कंडीशन भी नहीं, बस एक लूप हमने चलाना है। For I is equal to 0 to M or till n, तो ये मेरे पास 0 कॉलम चल रहा है और रो मेरे पास चेंज हो रही है। तो ये मेरे पास I इधर आ जाएगा, 0 कॉलम आ जाएगा, इज इक्वल टू I, ठीक हो गया। 1 2 3 तो वो मेरे पास आते जाएंगे। ये करने के लिए मैं अगेन फॉर लूप होगा मेरे पास, वही मेरे पास, टिल M, हाँ जी, टिल M, क्योंकि अब मेरे पास यूं करके M M of 0 for J, जी, तो अब जो है M ऑफ 0, क्योंकि ये पहली कॉलम, वो पहली रो चल रहा है, M ऑफ 0 I is equal to I। तो इसको आप J भी कर सकते J हैं। नेस्टेड तो नहीं है ना फिर? नहीं तो ऊपर ही लिख दो। एक में हम क्यों नहीं लिख सकते? वैसे ये एग्जाम Size का change हो सकता है। MCQs है। साइज डिफरेंस सर साइज चाहिए लिख लो, चांस है। माइनस लिखा हुआ है। बॉटम राइट पैनल को हमने जीरो टैक्स किया। नहीं, ये वाला हमारा 0 0 है, ठीक है। तो क्योंकि हमने वो एम्प्टी स्ट्रिंग इधर भी रखनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग इधर भी रखनी है, अब सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको m कहना चाहता हूँ ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है। 1 इंडेक्स कर दे तो फिर उसको m+1 का हिसाब लगाना पड़ेगा, तो सिंपलिसिटी है और कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो आगे जो है अब क्या करना है हमने, आगे क्या आएगा, मैट्रिक्स फिल करेंगे। मैट्रिक्स फिल करेंगे। किस तरह करेंगे? नहीं, ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है नहीं?
स्ट्रिंग तो मेरे पास ये चीज फिल हो चुकी है, ये चीज फिल हो चुकी है। अब मैंने ये वाली एंट्रियां करनी है, मैंने रो बाय रो चलना है, ठीक है। तो कितना इन लूप मुझे चाहिए? दो नेस्टेड लूप होंगे, ठीक हो गया। तो एक मेरे पास और I is equal to 1 till n, ये मेरे पास रो नंबर को डिफाइन कर रहा है और j is equal to 1 till m, ये मेरे पास कॉलम नंबर को डिफाइन कर रहा है। और ये मेरे पास नेस्टेड है, इसलिए मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में नेस्टेड है। तो सबसे पहले मैं क्या मेजर करूंगा? सबसे पहले जब हम मैन्युअली फिल कर रहे थे अरे को, हम जो है वो एक चीज चेक करते थे। वो क्या चेक करते थे? हाँ, हम चेक करते थे कि मैच तो नहीं है आपस में, ठीक है। तो if s of I is equal to s of j, तो change is equal to 0 else change is equal to 1। तो change मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ मैं उसको कि या वो 1 होगा या वो होगा। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मेरे पास डिलीट की ऑप्शन है। डिलीट के ऑप्शन में मेरे पास क्या चीज पीछे जाती है? ऊपर जाएंगे हम या बैकवर्ड जाएंगे? बैकवर्ड जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, बैकवर्ड जाएंगे। तो डिलीट के ऑप्शन में मेरे पास जो डिलीट, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डिलीट। इसमें मैं m I minus 1 से +1 लूंगा। तो ये मेरे पास एडिट ऑपरेशन इन केस वी अप्लाई डिलीट ऑपरेशन। Operations if delete is applied। दूसरा है मैं इंसर्ट की ऑप्शन करता हूँ। उस सूरत में मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो जो आई है मेरे पास, जो इंसर्ट के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, उसकी जो कैलकुलेशन आती है वो आई j minus 1 plus 1 आ गया, ठीक हो गया। और तीसरी मेरे पास जो चीज़ है वो डायगोनल वाली चीज़ है। वो उसमें चेंज हो भी सकती है, चेंज नहीं भी हो सकती, लेकिन एक वेरिएबल हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है जो उसको कैटर कर रहा है, वो 0 या 1। तो इसको मैं डायगोनल की ऑप्शन कह देता हूँ। और अगर इसको मैं ये कैपिटल डी कर देते हैं, प्लस
समान प्लस चेंज प्लस चेंज जो कि या 0 होगा या 1 होगा डिपेंडिंग के क्या हमारी हालात वाकयात क्या है। ठीक है, इसके बाद तो सिंपल सा काम है, मैंने सिर्फ सबसे मिनिमम चूज करना है। ठीक है, तो अगर if d is less than I minimum is equal to d, if the capital D is less than min will become this capital D। ऐसे ही है, लेकिन आई की सिचुएशन हमने नहीं की। else if कर Okay. ठीक है, तो ये एक ग्रुप है और ये सेपरेट है। Capital D is less than min, then min is equal to D. So Mij is equal to what? min Very good. और जैसे कि ऑब्वियस इट विल टेक n स्क्वायर टाइम, ठीक है, एंड अदरवाइज इट्स एफिशिएंट एल्गोरिथम। जो भी एल्गोरिथम मेरे पास n रेज़ टू पावर 2, 3, 4, 5 में चलता है वो एफिशिएंट समझे जाते हैं। जो 2 रेज़ टू पावर n में चलते हैं तो वो इंतहाई इनएफिशिएंट कहलाए जाते हैं। अब अगर इसमें मैंने थोड़ी सी चेंज करनी हो कि मैं वो एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि चेंजेस क्या मैंने करनी है, ठीक है, तो उस सूरत में आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। मुजम्मिल आपने आंसर दे दिया, सो आई नो कि यू नो द आंसर, सो आई वुड इनकरेज एवरीबॉडी एल्स टू थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन क्या है? ये तो नंबर ऑफ एडिट ऑपरेशंस मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द नंबर ऑफ एडिट ऑपरेशंस दिस विल वर्क, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि अच्छा इस स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के लिए चेंज करने में आप A को B में चेंज करें, S को T में चेंज करें, या इसको डिलीट कर दें, उसको इंसर्ट कर दें, तो वो मैं कहाँ पर नोट डाउन, मतलब वो कैसे कंप्लीट होगा। सर एक मैट्रिक्स में एक सेपरेट मैट्रिक्स MJJ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, तो एक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स होगी, M के अलावा एक मैट्रिक्स होगी, और जो हम यहाँ पर ये एरो लगा रहे थे ना कि यहाँ पर हमने ये इंसर्ट किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बेसिकली हर खाने के लिए उसका साइज भी मेरे पास n/+1 मल्टीप्लाई बाय m+1 होगा, और हर एंट्री में होगा इंसर्ट दिस, डिलीट दिस, सब्स्टिट्यूट दिस, और वो मैं बेसिकली यहाँ पर मैं करता जाऊंगा, ठीक है। तो एक और सेपरेट मैट्रिक्स होगी मेरे पास जिसमें मैं वो नोट डाउन करता जाऊंगा। सर ये अगर MIJ यहाँ पे XIJ लिखते हैं उसमें मिन डालते रहें और इन द एंड सबसे उसके आखिर वाले रो और कॉलम पे चले जाएं, तो वो बस हमें पता चल जाएगा कितने मिनिमम ऑपरेशन सबके लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, तो एक दफा जब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है, कंप्यूटेशन हो जाती है,
और आपने मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है, तो आपका फंक्शन सिर्फ मुझे 2 रिटर्न कर देगा। अगर 4 ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है तो सिर्फ 4 रिटर्न कर देगा। तो एज अनदर प्रोग्रामर जिसको सिर्फ एडेड डिस्टेंस से इंटरेस्ट है, क्योंकि वो डिक्शनरी से मैच करना चाहता है कि क्लोजेस्ट कौन से 4-5 वर्ड्स हैं, तो उसको एडेड डिस्टेंस चाहिए, तो वो उससे वो काम चलाएगा। ठीक है, कोई और सवाल? तो नोट्स इसके अपलोडेड है, उसमें मेरे से ज्यादा बेहतर समझाया होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। कोड मेरा थोड़ा सा शायद सिंपलर है, जो सूडो कोड मैंने लिखा है उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है। अटेंडेंस लेते हैं।